हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं संदेश लेकर के आ रही हूँ, जो ईश्वर का संदेश है, वो आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आ रहा है। और वो खुशखबरी है कि आपका ट्विन आपकी ओर आ रहा है। बहुत है ना खुशी की बात। तो जानिए कि ये कैसे संभव हो रहा है। यदि आपने अपनी यात्रा को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित किया है, यदि आप ईश्वर के निर्णय पर विश्वास कर रहे हैं, तो ये ज़रूर संभव है। देखिए, होता क्या है कि आप इस जर्नी में हैं, आप बहुत लंबे समय से इस जर्नी पे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। उसके पीछे एक कारण ये होता है कि आप कई बार भरोसा नहीं कर पाते हैं, ना खुद पे कर पाते हैं, ना ईश्वर पे कर पाते हैं। आप प्रश्न करते हैं ईश्वर से कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या गलती हो गई। आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो आप भरोसा नहीं कर पाते हैं, आप उसमें उलझ कर के रह जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप चेजिंग करने लगते हैं, आप बार बार क्रेव करते हैं, आप अपने अंदर हर बार अपने ट्विन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें, कैसे आप उसे मनाएं। तो आप अपनी ओर से एफ़र्ट लगाते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें आपके ट्विन भागते चले जाते हैं। कई बार आपके करीब आते भी हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक गिल्ट फीलिंग रहती है, एक तकलीफ़ उनके अंदर भी रहती है। वो आपकी तरफ आते भी हैं, लेकिन बहुत कम समय तक आपके पास आते हैं, उसके बाद वो फिर से भाग जाते हैं। तो ये बार बार होता है, ये एक पैटर्न बनता चला जाता है, इस तरीके का होता है। तो आप इस वजह से आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आप कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आपने करना क्या होता है, आपने इस यात्रा में जो करना है कि आप अपने आप को पूरी तरह बैलेंस करें, पूरी तरह, मतलब अपने आप को शांत करें। आप उस चेजिंग एनर्जी से पूरी तरह बाहर निकलें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप, अगर आपके पास तस्वीर है तो आप देखना बंद कर दें। आप देखिए, क्योंकि आपसे वो तस्वीर देख के आपके मन को शांति मिलती है, आप देखिए। लेकिन वो तस्वीर देख कर के जो रोने की एनर्जी है, उसे कम कर दीजिए। रोइए नहीं, आप तो खुश होइए ना कि आपको ईश्वर ने इतने बेहतरीन रिश्ते में आपको भेजा है। आपको प्रेम की वो वास्तविक अनुभूति कराई है ईश्वर ने। तो ये तो खुश होने की बात है। आप जितना रो रहे थे, अब बस उतना ही रोइए। आपने तब रोना है जब आपने अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालना है। आप अपने अंदर के, आपके अंदर कोई शक है, कोई एंजाइटी है, आप रो गए और आपने उसे बाहर निकाल दिया, तो आपने उसे रिलीज़ कर दिया, बस उतना ही रोइए। लेकिन इतना नहीं रोइए कि आप अपने आप को बीमार कर दें, आप अपने आप को परेशान कर दें, आप जीवन से मुक्त होना चाहें। नहीं, जीवन से आपने मुक्त नहीं होना है। ईश्वर ने आपको जीवन से, आपकी मर्ज़ी से भागने के लिए नहीं बनाया है, आपको किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया है। उस पर्पस को आपने पहचानना होगा, और उस पर्पस को पहचानने के लिए ही तो आपको ये सेपरेशन का दौर दिया गया है। आप प्रयास कीजिए, आप खुद के अंदर झाँकिए कि आपको किस चीज़ के लिए बनाया गया है, क्या आपका पर्पस है। और दूसरी बात क्या है, जो हम बात कह रहे थे कि आपकी ट्विन आपकी ओर बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आप इस जर्नी में सेपरेशन का दौर झेल रहे हैं और आपको बहुत लंबा समय हो गया है, तो आपसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप डिटैचमेंट ट्राई कीजिए, आप डिटैच हो जाइए। आप अटैच थे अभी तक, अब आप डिटैच हो जाइए। और आप ये एक दिन में नहीं कर पाएंगे, ये आपको धीरे धीरे करना होगा। आपको धीरे धीरे उस फेज़ से बाहर निकलना होगा। आपको विश्वास करना होगा ईश्वर पर। आप ईश्वर से धन्यवाद कीजिए ना, कि हे ईश्वर, धन्यवाद है कि आपने मुझे मेरे ट्विन पार्टनर से मिलाया। मेरे ट्विन को मेरे जीवन में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वो धन्यवाद आप प्रतिदिन आप ईश्वर को प्रेषित कर रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं, तो वो आपकी ओर को बढ़ रहे हैं, उनके कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, आपके ट्विन की नज़र आप पर बनी रहती है, भले ही वो भाग जाए, लेकिन बनी रहती है। और आप जब इस जर्नी में हैं और आप जब अपने ऊपर काम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप बैलेंसिंग में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी सोल
एक दूसरे के और अधिक नज़दीक हो जाती है। मतलब आप टेलीपैथी के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं। भले आपकी बातचीत नहीं होती है, लेकिन वहाँ क्या महसूस हो रहा है आपको महसूस होता है, तो आपको जो महसूस हो रहा है वो उन्हें भी महसूस होता है। भले ही समझ ना पाएँ, लेकिन जो अंदर एक बेचैनी होती है, उनका ध्यान एक बार को आपकी तरफ को ज़रूर जाता है। वो आपकी तरफ को देखते हैं किसी भी तरीके से, भले आपके पास ना आए, लेकिन उनके पास जो है वो वहाँ पर आपको ज़रूर देखते हैं। तो आप उनसे उस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो जब आप डिटैच होते हैं, तो तब वहाँ क्रेविंग बढ़ जाती है। अब आप डिटैच कैसे होंगे? आप प्रश्न ज़रूर करेंगे कि डिटैचमेंट कैसे ट्राई किया जाए। देखिए, पहला तो आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। अब ईश्वर से जुड़ने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने सुबह शाम पूजा पाठ करनी शुरू कर दी है, माथे में तिलक और गले में माला पहनना शुरू कर दिया है। देखिए, वो तो आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप पूजा पाठ कीजिए, बिल्कुल सुबह शाम याद कीजिए, लेकिन आप ईश्वर से दिल से जुड़िए। दिल से जब जुड़ने लगेंगे तब आप ईश्वर को महसूस करने लगेंगे। आपने उन्हें उस हद तक महसूस करना है ईश्वर को। आप जब महसूस करने लगेंगे, तभी आपके साथ चीज़ें परिवर्तित होने लगेंगी, चीज़ें बदलने लगेंगी। और आप दूसरा क्या है? दूसरा, आप डिटैचमेंट के लिए आप बाहर निकलिए। अभी भी बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे समय से इस जर्नी में हैं, अपने आप को एक खोल के अंदर बंद किए हुए हैं। अगर वो घर में रह रहे हैं तो घर में ही रहना पसंद करते हैं, बहुत लोगों में जाना पसंद नहीं करते हैं, या अगर जाते भी हैं तो केवल एक मजबूरी के तौर पे कि हाँ, हमने ये रिश्ते निभाने, ये सब चीज़ें कर दी है, सिर्फ इतने के लिए जाते हैं। तो ये नहीं करना है, आपने बाहर निकलना। आप अपने दोस्तों में जाइए। दोस्त आपके हार्ट चक्र को बहुत जल्दी हील करते हैं। आप उनसे बातें कीजिए, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कीजिए। आप नेचर में जाइए। नेचर आपको कितना हील करती है, कितनी खुशी देती है। आप छोटे बच्चों के बीच में जाइए, बच्चे कितना खुश रहते हैं, कैसे खेलते कूदते हैं। आप आप उन बच्चों से दोस्ती कीजिए, बच्चों के साथ दोस्ती कीजिए। आप पशु पक्षियों में चले जाइए, आप जानवरों के बीच चले जाइए। जानवरों को देखो, कितना प्रेम होता है, असीम प्रेम से भरे हुए होते हैं वो जानवर। आप भले उन्हें कुछ ना दें, वो फिर भी आपको प्रेम देते हैं। अगर आप रोज़ जाते हैं, वो पहचानने लग जाते हैं, और वो आपकी आँखों को एक पल में पढ़ लेते हैं। वो आपके अंदर की तकलीफ़ को पढ़ लेते हैं और उसको ले भी लेते हैं। कैसा प्रेम होता है उनके अंदर। आपके कुछ भी नहीं लगते हैं, लेकिन आपके अंदर की तकलीफ़ों को बिना पहचान के भी ले लेते हैं। आपको जानते नहीं हैं, पर फिर भी आपसे आपकी तकलीफ़ों को वो खींच लेते हैं, आपसे ले लेते हैं। तो कितना प्रेम भरा है उनके अंदर, बोल भी नहीं सकते हैं। जब वो तकलीफ़ अपने अंदर लेते होंगे तो तब उन्हें भी तो तकलीफ़ होती होगी, लेकिन वो ये भी नहीं बता सकते हैं कि आपकी वजह से हमें ये तकलीफ़ हो रही है, पर वो लेते हैं। तो आप उनके बीच में जाइए, आप उनसे जुड़िए। इन सब चीज़ों से जब आप जुड़ने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो तकलीफ़ है वो कितनी कम हो गई है। आपके अंदर की एंजाइटी गायब हो गई है। आप डिटैच हो रहे हैं। यही तो करना है आपने, यही तो डिटैचमेंट आपने ट्राई करना है। आपने उस चीज़ से भागना नहीं है, बल्कि उस चीज़ को लेट गो कर देना है। आपने उसे जैसा है उसे वैसा ही छोड़ देना है। कई बार आप होता है कि आप भूल जाते हैं, आप अपने से मगन हो जाते हैं, फिर जब आप वापस आते हैं तो आप अपने ऊपर शक करने लगते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, कि मैंने इसे कैसे भूल गई या इसे कैसे भूल गया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? आप ज़बरदस्ती क्यों कस करके पकड़ रहे हो? आपने मुक्त करना है। मुक्त करने का नाम ही तो प्रेम है। आप वो मुक्त करके देखिए, आप उससे बाहर आकर के देखिए। जब आप इस चीज़ से ऐसे बाहर आने लगते हैं, तब क्या होता है? तब आपकी चेज़िंग एनर्जी ख़त्म होने लगती है। वो चेज़ करना समाप्त होने लगता है, और आपकी जो दुख वाली एनर्जी थी, जो वहाँ जा रही थी, जिसकी वजह से वो भाग रहे थे, वो बंद हो जाती है। और फिर वो आपको ढूंढना, आपको तलाशना शुरू करते हैं। जब आपको वो तलाशेंगे तो वो आपकी तरफ को ज़रूर लौटेंगे। आपका रीयूनियन तय है। मैं ये नहीं कह रही कि 3D वर्ड में कि आप शादी ही कर लें, नहीं, आप मत कीजिए ना शादी। प्रेम का मतलब ये तो नहीं कि शादी ही की जाए। प्रेम सिर्फ प्रेम है, और है अनकंडीशनल है,
उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। तो वो आप पर है, आप जैसा रिश्ता, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, वो तो आप अपना साझा जो आपका रहता है कि फ़ैसला साझा रूप में एक समय के बाद साझा हो जाता है, तो वहाँ पर निश्चित होता है कि आपने कैसा जीवन जीना है। लेकिन उसके अलावा जब आप डिटैचमेंट हो जाते हैं, जब आप छोड़ देते हैं, जब आप सिर्फ़ अनकंडीशनल हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम नहीं देखते हो उसमें भी प्रेम है, तुम आते हो उसमें भी प्रेम है, तुम चले जाते हो उसमें भी प्रेम है, तुम्हारा होना प्रेम है, तुम्हारा नहीं होना भी प्रेम है, तुम हो तो प्रेम है, तुम साथ नहीं तो भी प्रेम है। तो उस कंडीशन में जब आप आ जाते हैं, तब आपकी ट्विन सोल आपकी तरफ को खिंची चली आती है और वो इस तरीके से आ जाती है आपके पास कि आप अपनी पिछली सारी एंजाइटी, सारी तकलीफ़, आप सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन सावधानी के साथ आप फिर से डिपेंड ना हो, फिर से ये कोशिश ना करें कि आपने जो अपने ऊपर इतना काम किया था, आप फिर उसे भूल जाएं और फिर उन्हें रन करने का मौका दें। तो आपके ट्विन आपके पास आ रहे हैं और आपसे फिर से यूनाइट हो सकते हैं। बस आप इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।